हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं साइड पैकेट और बेल्ट वाला पैंट कटिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि बेल्ट और साइड में जो पैकेट होता है तो इस टाइप का लेडीज़ पैंट कैसे कटिंग किया जाता है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं जब कटिंग का वीडियो बनाता हूं तो बहुत ही डिटेल्स के साथ बनाता हूं और एक ही वीडियो में मैं हर कुछ की जानकारी दे देता हूं, फिर आपको दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि बेल्ट और साइड में पैकेट जब होता है तो इस टाइप का पैंट हमें कैसे कटिंग करना चाहिए, तो अगर सीखना चाहते तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पैंट का कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का लाल बटन दिख रहा है उसे दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कपड़े किस तरह से फोल्ड करने चाहिए वो चेक कर लेना है। तो जैसे ये कपड़ा जो है इस टाइप में ये आड़ा में होगा, तो हमें कभी भी आड़े में नहीं काटना चाहिए, बल्कि ये चीज़ जो है ये इस खड़ा हुआ, तो इस टाइप में हमको ऐसे में पैंट कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे कर लेंगे। तो ये दो चीज़ जो है उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद जैसे ये हो गया है ना, ये एक हुआ और ये दो हुआ, तो ऐसे ये लंबा करने के बाद ऐसे इसको हमको पूरा ऐसे लंबा कर लेना है। 2 मीटर के कपड़े हैं। अब चाहे तो ऐसे ऐसे डबल करके भी आप बिछा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि कपड़े जो है ना ज़्यादा वेस्ट जाएंगे और इसमें जो है आसानी से बहुत सारे कपड़े भी बच जाते हैं। जैसे उसका बेल्ट बनाना हो या पैकेट लगाना है तो ये सब में काम आएगा। उसके बाद भी कपड़े बच जाते हैं, तो जैसे घर में कोई छोटा बच्चा है आप उसका बना सकते हैं, या ब्लाउज़ के अस्तर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको फोल्ड मारना सिखा देते हैं। तो इस टाइप से आपको लंबा फोल्ड कर लेनी है ऐसे पूरा। उसके बाद लंबा फोल्ड कर लेने के बाद ऐसे आपको अपनी तरफ रख लेना है। जैसे कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको अपनी तरफ रखना है, उस तरफ नहीं जाने देना है। ऐसे करने के बाद ऐसे आपको ऐसे सीधा कर लेनी है। उसके बाद इस तरह से ऐसे बराबर आपको बैठा लेनी है। तो हमने ये बराबर बैठा लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो हम निशान लगाते हैं वो हल्का सा इधर से डाउन रखें, मतलब हल्का क्रॉस में हमको ऐसे निशान लगानी है, ऐसे हल्का सा, सीधा नहीं रखनी है। सीधा इसलिए नहीं क्योंकि आगे जो पेट होता है ना, तो उसकी वजह से हम इधर थोड़ा डाउन रखते हैं, मतलब क्रॉस रखते हैं, और पीछे थोड़ा हम ज़्यादा कपड़े देते हैं। तो वो अभी मैं कटिंग में आगे समझाऊंगा कि हम आगे क्यों कम रखते हैं और पीछे ज़्यादा क्यों देते हैं। तो ऐसे जैसे इधर बराबर है लेकिन इधर थोड़ा हमने क्रॉस रखा है, उसके ऐसे निशान लगा देनी है। ऐसे निशान लगा देने के बाद इसे हम काट देंगे ऐसे। अब यहाँ से लगभग 1.25 इंच का इलास्टिक होता है, तो हमें 1.25 इंच का ही बेल्ट रखना है। तो जैसे कि ये जो पट्टा है, तो इस पट्टी कितना हमको समझो कि बेल्ट चौड़ा रखना है, क्योंकि इतना ही चौड़ा इलास्टिक आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जैसे कि लगभग हमें 1.25 इंच का बेल्ट रखना है, तो हमें इधर 1.25 इंच में थोड़ा मार्जिन जाएगा, जैसे कि इतना मार्जिन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से 1.25 इंच रखेंगे। तो ये 1.25 इंच हो गया। अब हमें चेक कर लेने का हमें लेंथ कितना चाहिए। तो हम लेंथ इसका 33 रखने वाले हैं। तो जैसे ये 33 आ रहा है तो इसमें हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद हम ऐसे लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद आपको जितना भी मार्जिन चाहिए कम से कम डबल रखना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप 1.5 इंच का, अगर आप ये इसका जो बॉटम की पट्टी होता है चौड़ा रखने वाले हैं, तो 1.5 का डबल 3 इंच आपको रखना चाहिए। तो ये 3 इंच पे ऐसे आपको सीधा निशान लगा देनी है। उसके बाद अब हम फिर ऊपर चलते हैं। तो ये हो गया, यहाँ इतना जो है ऐसे मान लेते कि इतना बेल्ट आ गया। यहाँ से हमने टोटल यहाँ से 33 लेंथ का निशान लगा दिया है। तो अब लेंथ का काम ख़त्म हो गया। अब हमको यहाँ बेल्ट का ध्यान रखना है। तो बेल्ट हम रखने वाले हैं इसका, ये 13 इंच हम रखने वाले हैं।
अब सवाल ये है कि यहाँ से हमें कितना रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 1.25 इंच भी चाहिए और 1.25 इंच के बाद हम इसका 12.5 रखने वाले हैं। तो वो ये चीज़ जो है वो साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। जैसे कोई ज़्यादा हेल्दी है तो उसका आपको और नीचे रखना होगा, कोई लेडीज़ पतली हैं और तो उसका आपको ऊपर करना होगा। उसके अलावा जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा ऊपर से बताते हैं कि मैं ज़्यादा ऊपर से पहनती हूँ, कुछ लोग बताते हैं कि मैं नीचे से पहनती हूँ। तो कोई अगर ऊपर से ज़्यादा ऊपर से पहनेंगे तो उसका आसन आपको और बड़ा हो रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं अगर तो वो ऊपर खींचेंगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको ये बड़ा रखेंगे तभी तो वो प्रॉपर अपनी जगह पे जाएगा। तो ये सब चीज़ जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो कस्टमर जो चीज़ बता रहे होते हैं वो हमें नोट करना रहता है, ताकि जब हम कटिंग के समय उसी हिसाब से हमको कटिंग करना रहता है। तो इसका हम लोग 12.5 रख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे। अभी ये चीज़ जो है हम यहाँ से ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे आपको लाइन खींच देनी है। फिर ये भी लाइन हम मार लेते हैं। फिर ये भी लाइन ऐसे मार देंगे। अब हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो गोलाई है कम से कम 2 इंच होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 इंच होना चाहिए। अगर 3 इंच से आप ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कम से कम 2 इंच है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना 4, 5, 6 जितना चाहे कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसकी जो गोलाई है कम से कम 2 इंच रखें, इससे कम रखेंगे तो भी थाइस के पास प्रॉब्लम आएगा। और 3 इंच से ज़्यादा आपको नहीं रखनी है, चाहे कितना भी हेल्दी साइज़ है। उसके बाद ऐसे निशान लगा के ऐसे हमको गोल इसको काट देना है। लेकिन उससे पहले जैसे ये है तो अब हम यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ का जो है बहुत सारे लोग बीच एकदम बीचों बीच सेंटर में वो लेते हैं, फिर उसके हिसाब से दोनों तरफ ऐसे छांट करके क्रॉस बनाते हैं। अब बीच सेंटर जैसे आपने नहीं समझा तो जैसे ये, तो बीच का जैसे ये और ये इसके बीच का जो पोजीशन है जैसे कि 13 है तो ये 6.5 हो गए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे बीच का सेंटर जहाँ होता है ऐसे पूरे में निशान लगा के फिर यहाँ से क्या करते हैं कि वो उसके बाद फिर यहाँ से क्या करते हैं कि वो बॉटम का बेस सेंटर निकालते हैं। जैसे ऊपर का जो बेस सेंटर, यहाँ भी बेस सेंटर, उसके बाद बॉटम का निकाल के जो भी इधर से जो हम क्रॉस कपड़ ऐसे काटते हैं वो निकालते हैं। लेकिन वैसे बेस सेंटर अगर आप नहीं भी लेते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको ऐसे क्रॉस निशान लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे। तो काट लेते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमें बॉटम कितना रखना है। तो जैसे किसी का अगर 13 रखना है तो इसको आप 6.5 ही काटेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 6.5 जब हम काट रहे हैं तो इतना तो मार्जिन में जाएगा, इधर ही मार्जिन जाएगा, तो ये तो कम हो जाएगा। तो इसमें जितना मार्जिन में यूज होगा उतना ही आपको पीछे का जो इससे बड़ा वाला पल्ला हम काटने वाले हैं उसमें उतना आपको एक्स्ट्रा रखनी है। तो वो अभी हम समझाऊंगा, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो जैसे अगर आपको बॉटम 14 इंच रखना है तो ये वाला करेक्ट 7 रखना है, अगर 13 चाहिए तो ये करेक्ट 6.5 रखनी है। तो इसको मैं 6.5 रख लेता हूँ। 6.5 के बाद ऐसे निशान लगा लेनी है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस काटनी है। अब ये क्रॉस क्यों काटनी है, क्योंकि ये जब चीज़ यहाँ से ऐसे ये क्रॉस जाएगी ना तो ये चीज़ आप फोल्ड करेंगे ना तो ये चीज़ यहाँ आएगा, ये मतलब यहाँ पे कच्चा रह जाएगा और ऐसे ये प्रॉपर फ्रेश कटिंग होगा और फ्रेश दिखेगा बनने के बाद। तो वो चीज़ जब मैं स्टिचिंग करूँगा तब समझाऊँगा कि ये चीज़ क्रॉस क्यों रखा जाता है। हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आ रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ का लाइन ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ से और यहाँ का जो है उसका हम ऐसे क्रॉस लाइन खींच देंगे ऐसे। तो अब यहाँ से हमने खींच दिया है, तो आपको करेक्ट इस निशान पर ही काटना है। ऐसा नहीं कि चलो हम एक्स्ट्रा थोड़ा छोड़ करके काटते हैं, तो ऐसा नहीं। ये आगे का पल्ला हम काट रहे हैं तो इसमें हमको टोटल जहाँ पे निशान है वहीं से हमको काटनी है। तो चलिए अब हम यहाँ से आपको पहले काट के दिखा देते हैं।
यहाँ से ये चीज़ हमको ऐसे क्रॉस काट लेनी है। तब हम समझाते हैं कि ये चीज़ जो हमने क्रॉस क्यों रखा था। जैसे देखिए यहाँ से ये ऐसे क्रॉस है, तो ये ऐसे जो आप फोल्ड करेंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो जैसे देखिए ये पूरा जो है ना, जब हम यहाँ से सिलाई लगेगी तो ये पूरा पकड़ में आएगा। अब मान लेते ये चीज़ सीधा रखते तो इसका पॉइंट जब हम सीधा रखे होते तो वो यहाँ आता, इतना दूर कपड़े वो रह जाते हैं, मतलब कम पड़ते, तो इसलिए ये चीज़ क्रॉस रखा जाता है। तो इधर बॉटम का तो शायद आप समझ गए होंगे। तो बॉटम का ऐसे कर देने के बाद यहाँ पे एक ऐसे हल्का सा मार देंगे। ये चीज़ ध्यान दें कि अगर कोई हेल्दी लेडीज़ है, किसी का हिप्स जो है ज़्यादा है, तो उसका जो है ना ज़्यादा राउंडिंग आपको रखनी है। किसी का कम है तो ये कम रखना है। तो इसलिए मैं बताया कि कम से कम 2 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच तक आपको रखनी है। 3 इंच से ज़्यादा भी रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और अगर ये चीज़ आप कम रखते हैं, जैसे सलवार में हम लोग जिसमें म्यानी नहीं होता है, तो उसमें हम लोग ऐसे छोटा सा ऐसे करके ऐसे सीधा ले लेते हैं, तो वो सलवार एक अलग चीज़ है, वो ढीला होता है, लेकिन ये चीज़ जो है ना फिट बनता है। अब हम यहाँ पर बेल्ट का तो हमने आपको समझा दिया कि यहाँ पर इतनी मार्जिन जाएगी, और उसके बाद जितना चौड़ा ये होता है, मतलब ये चीज़ रखें कि जितना चौड़ा आपको पीछे इलास्टिक रखने वाले हो उतना ही चौड़ा आपको बेल्ट बनाना है। तो ये चीज़ जैसे बेल्ट बन गई। यहाँ पे हमने टक्स लगा दिया है बीच का, तो यहाँ पे ऐसे चटका लगा देनी है। बेल्ट वाले में अक्सर टक्स हमें लगाना चाहिए, तो हमने ये टक्स का निशान लगा दिया है। तो ऐसे आपको लाइन खींच के, और कम से कम ये चीज़ जो है 5 इंच का आपको रखना चाहिए। तो ऐसे 5 इंच का ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये टक्स का निशान हो गया। अब सवाल है कि हमें पैकेट कितना से कितना इंच पे रखना चाहिए। तो देखिए आप जो है ना, यहाँ जो बेल्ट होता है, बेल्ट का जो लास्ट पोजीशन है वो यहाँ आएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो आधा इंच छोड़ करके या 1 इंच छोड़ करके भी आप पैकेट लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप जहाँ से बेल्ट है वहाँ से भी आप पैकेट लगा सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से तो बेल्ट अटैच हो जाएगा, यहाँ मतलब बेल्ट की पट्टी आ जाएगी मुड़ करके। अब यहाँ से हमको कम से कम 6.5 इंच रखना है, ताकि जब हम हाथ पैकेट में डालें तो आसानी से चला जाए। हम 6.5 इंच रखने वाले हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ बनेगा कैसे, तो बनने के लिए हम जब इसका स्टिचिंग का वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त आपको हम समझाएंगे कि ये बनेगा कैसे। तो क्या होगा कि जैसे अब ये 6.5 है ना, तो 6.5 है, तो कम से कम इतना तक तो आपको काटना ही काटना है। लगभग 14 इंच का आपको पैकेट काट लेना है। 14 इंच का इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम पैकेट लगाएंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसको इसके लेवल में रखेंगे, ताकि जब हम बेल्ट लगाएं तो वो अंदर चला जाए और एकदम फिनिशिंग में रहे। तो वो चीज़ स्टिचिंग के समय हम आपको समझाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यही है बेल्ट वाली कटिंग में, और पैकेट तो स्टिचिंग के समय लगाया जाता है, तो उसका हम स्टिचिंग के समय आपको समझाएंगे। तो फ़िलहाल ये कटिंग हो गया है आगे का पल्ला। अब पैंट का हम पीछे का पल्ला काटने वाले हैं। तो चलिए अब हम पीछे का देख लेते हैं कि पीछे का कैसे कटेगा। तो मेन जो इम्पोर्टेंट होता है पैंट में वो बस आगे का होता है, क्योंकि आगे का आप जैसे कटिंग करेंगे अभी इसी को बैठा करके हम पीछे वाले को काट लेंगे। थोड़ा सा वही जो आपको बताया था एक्स्ट्रा रखनी है, वो भी एक्स्ट्रा सिर्फ आपको यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। तो वो भी चलिए आपको बता देते हैं। मेन आगे का ही जो पल्ला होता है पैंट का वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पे बैठा के हम पीछे का काटते हैं। तो चलिए अब वो दिखा देते हैं। तो जैसे देखिए हमने आगे का पल्ला काटा है, तो इतना सारा कपड़ा बचा है, जिसमें आप चाहें तो आराम से यहाँ पर बच्ची का निकल जाएगा। ये इतना सारा कपड़ा बचा है और ये इतना बचा है, हालांकि ये 2 मीटर ही कपड़े थे। तो जैसे देखिए ये पूरा जो कपड़ा बचा हुआ है इतना सारा, इसमें अगर हम पीछे का पल्ला बैठा करके काटने के बाद भी बहुत सारे कपड़े बचेंगे। तो हम कोशिश करते हैं इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बचाने का। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमने अभी आगे का पल्ला काटा है यहीं पर ऐसे बैठा करके कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादा कम ना हो जाए। जितना हमको मार्जिन रखना है उतना गैपिंग जहाँ पे है वहाँ से काट देंगे। इतना तो हमने कट किया है, उसके अलावा जैसे हमारा बेल्ट जितना रहने वाला है उतना हम ऐसे निशान लगा देंगे। तो जैसे ये पैंट का हमने प्रॉपर तैयार कर लिया, जैसे ये बेल्ट लगने के बाद ये यहाँ आ जाएगा ऐसे ही। तो ये यहाँ से अब हमको इधर एक्स्ट्रा रखनी है। बैक साइड का जो इलास्टिक के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़े देंगे ना, जैसे सलवार का बेल्ट बनाते हैं तो नेफा मोड़ने के लिए जिसके अंदर हम नाड़ी डालते हैं एक्स्ट्रा रखते हैं, तो वैसे इसमें भी रखना होगा। तो इलास्टिक जो है 1.25 इंच का होता है, तो कम से कम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 2 सूत हमको अंदर मोड़ने में भी जाएगा। तो 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेने।
तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर हमको डाउन नहीं रखना, जैसे ये वाला हम आगे की तरफ डाउन रखे थे, लेकिन ये ऊपर की तरफ हम क्रॉस रखेंगे। तो वो ऐसे, जैसे कि आगे वाला हम ऐसे डाउन रखे थे, लेकिन ये ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस रखेंगे। वो क्यों रखते हैं वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। वो क्रॉस हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हिप पर मास ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से कपड़े ज़्यादा यूज होते हैं। अगर ये चीज़ आप सीधा रखेंगे तो पीछे से जैसे नीचे की तरफ खींचेगा पैंट, और ये एक्स्ट्रा कपड़े रखेंगे तो प्रॉपर वो कमर पे आके बैठेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ तो हो गया। अब इसी तरह हमको यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे। अब समझ गए। अब यहाँ का हम गोलाई का निशान ले लेते हैं। तो ऐसे आपको गोलाई का निशान ले लेनी है, उसके बाद ये इसे काट देना है। अब जैसे कि यहाँ पर हमको कम से कम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, तो 1.25 इंच का जो है आपको ऐसे निशान लगा लेनी है, ऐसे। उसके बाद हम ऐसे निशान मार देंगे। ऐसे निशान लगा देनी है। अब यहाँ से इसको भी हम क्रॉस करेंगे ऐसे, और यहाँ पे जो चौक का निशान है तो यहाँ पे आपको ऐसे लगा देनी है। तो ये इस तरह से पैंट प्रॉपर कटिंग हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये पैंट कटिंग हो चुका है। अब यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे, और ये एक्स्ट्रा हमको इतना थोड़ा दिया है ताकि हिप्स पे कपड़ा ना खींचे बैक के नीचे की तरफ। तो इस तरह से पैंट हमने कटिंग कर लिया है। और अब आपको हम दिखा देते हैं कि कितने ज़्यादा कपड़े बचे हैं। तो जैसे देखिए, छोटा बच्चा का है तो एक तो ये हो गया। तो चलिए इसका पैकेट में यहाँ से पैकेट निकल जाएगा। उसके अलावा भी देखिए इधर कितने कपड़े बचे हैं, और ये 2 मीटर ही कपड़े थे। तो देखिए, इसमें एक छोटे बच्चे का कपड़ा आराम से पैंट बन जाएगा, या आप चाहें तो किसी ब्लाउज़ में आप इसको अस्तर में मतलब लाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरीके से बताया, अगर आप उस तरीके से कटिंग करते हैं तो 2 मीटर में भी पैंट कटिंग हो जाएगी और कपड़े भी अच्छे खासे बच जाएंगे। तो दोस्तों, पैंट कटिंग में बस यही इम्पोर्टेंट होता है थाइस के, हमें इस चीज़ का बराबर कटिंग करते हैं कि ये चीज़, और दूसरा ये गोलाई। बाकी पैंट में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आपको, जैसे हमने ये पतली है तो इसका हमने गोलाई कम रखा है। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो उसका आपको ये ज़्यादा रखना है, कम से कम 6 इंच रखना है। अभी मैंने 4 इंच रखा है, क्योंकि हम जब थाइज में पहनते हैं तो ऐसे राउंडिंग में हमारे इसमें पहनने में बैठता है। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। इससे अगर आप कम रखेंगे ना तो थाइज के बाद प्रॉब्लम होगा, वो खींचेगा, बैठने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम इसको स्टिचिंग करने का आपको सिखाते हैं कि इसको हम स्टिचिंग कैसे करेंगे, कैसे हम बेल्ट लगाएंगे, कैसे पैकेट लगाया जाता है, और वो अंदर बाहर फ्रेश भी हो जाएगा। तो वो सब चीज़ हम सिखाएंगे आपको आगे। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए अब हम स्टिचिंग का आपको सिखाते हैं। तो ये कपड़े बचे हैं, इसमें हम पैंट का बेल्ट निकालेंगे और पैकेट निकालेंगे। तो उसके लिए हम पहले मेजरमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमको जो है ना नाप लेनी है। हमको 20 इंच का बेल्ट रखना है, तो 20 इंच का हम ये कपड़ा काट करके और फिर हम निकाल लेंगे। तो ऐसे 10 दूना 20 हो गए। फिर यहाँ से हम 3 इंच चौड़ा रखेंगे, इसके बाद ऐसे कट कर लेंगे। तो इसमें बेल्ट बन जाएगा। उसके बाद ये जो बचे हैं इसमें हम पैकेट बना लेंगे। उसके बाद ये आगे का दोनों पल्ला है, तो पहले हम पैकेट का नाप लेंगे कि हमको हाथ डालने के लिए कितना चाहिए। तो हाथ डालने के लिए नॉर्मली हम 6 रखेंगे और वहाँ से 7 रखेंगे, ताकि जब हम मोबाइल रखें तो गिरे नहीं। क्योंकि अगर आप छोटा रखेंगे तो मोबाइल दिखेगा, कोई भी आसानी से हाथ डाल के निकाल लेगा। तो इस तरह हम 14 इंच आ रहा है। यहाँ से लगभग हम 6 इंच का मुँह खोलेंगे हाथ डालने के लिए, और उसके बाद 7 इंच, तो टोटल 14 इंच आ रहा है। हम 15 इंच का ये काट लेंगे।
तो ऐसे नाप करके आपको 15 इंच का पैकेट काट लेना है ऐसे। फिर यहाँ पर हल्का सा हम ऐसे राउंड कर लेंगे, क्योंकि पैकेट जो होता है थोड़ा सा राउंड होता है, तो ऐसे आपको राउंड कर लेनी है हल्का सा। तो ये हमने काट दिया है, तो ये पैकेट भी कट गई है, बस अब इसको लगाना है। तो ये आगे का दोनों पल्ला है, तो पहले इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। पूरा नहीं जोड़ना है, आधा ही जोड़ना है। तो ऐसे हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम दोनों टक्स लगा देंगे। तो टक्स आपको 5 इंच का रखना है, बीचों बीच में आपको टक्स देनी है। ऐसे 5 इंच नीचे ला करके आपको रोक देनी है। दोनों तरफ इसी तरह हम बराबर टक्स लगा लेंगे। तो हमने दोनों टक्स लगा दिया। अब मेजरमेंट कर लेंगे कितना है, तो ये 20 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेल्ट जो है वो हम चिपकाएंगे। तो पहले ऐसे कैनवस में आपको काट लेनी है। अगर आपके पास बकरम है तो बकरम में भी काट सकते हैं। तो 1.25 इंच का आपको ऐसे नाप करके काट लेना है। काटने के बाद ऐसे आपको प्रेस से चिपका करके ऐसे फोल्ड करके इस पर लब की एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद अब हम यहाँ से पैंट का पैकेट अटैच करेंगे पैंट में। तो ऐसे 6 इंच पे आपको निशान लगा करके और फिर पैकेट बैठानी है। तो आप गौर से देखिए, तो ऐसे आपको सीधा कपड़ा रख करके और जो निशान लगाए हैं वहाँ से आपको ऐसे निशान पे ऐसे निशान मार करके और सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी है वो भी देख लीजिए। तो ऐसे लगभग 1.25 इंच आपको पकड़नी है। उसके बाद ऐसे थोड़ी सी सिलाई लेने को ऐसे सीधा ऊपर की तरफ लाएंगे। यहाँ पे बहुत से लोग क्रॉस भी रखते हैं, सीधा भी रखते हैं, तो आप जैसा चाहें रख सकते हैं, क्रॉस भी सीधा भी। तो मैं यहाँ पे सीधा रख रहा हूँ। फिर यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे। अब यहाँ पे हम चटका लगा देंगे दोनों तरफ, ताकि बराबर पलटी हो जाए और जो पॉइंट है वो पॉइंट बन जाए। ऐसे नाखून मारने के बाद आपको ऐसे पलटी कर लेना है। जिस नॉर्मली आप गला बनाते हैं तो पलटी करते हैं, जहाँ पर पॉइंट होता है वहाँ पे चटके लगाते हैं, वैसे। उसके बाद ऐसे बराबर लगा करके आपको दाब की सिलाई लगा देनी है सिंगल कपड़े पर। दोनों फोल्ड नहीं होना चाहिए, सिंगल। तो हमने सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद ऐसे जो हम इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बैठा करके, और ऐसे आपको बैठाने के बाद ऐसे बराबर रख करके ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है। ऐसे सीधी सिलाई आपको बैठा करके लगा देनी है। फिर ऐसे इधर से भी बराबर करके आपको सिलाई लगा देनी है, ताकि जब हम बेल्ट लगाएं तो ये जो कच्चा कपड़ा है वो अंदर चला जाए। तो इसलिए पैकेट कभी भी पहले लगाना चाहिए। तो अब हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे बीच में चटका लगाने के बाद से आपको बेल्ट अटैच कर लेनी है। तो इसको हम उल्टे पार्ट से सीधे पार्ट ले जाएंगे, बढ़ता हुआ लगेगा ये। तो ऐसे बराबर बैठा कर आपको सिलाई लगा देनी है। अभी हम यहाँ पे देखें पैकेट भी पकड़ में आ गया है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे एकदम फ्रेश दिखेगा। उसके बाद आपको ऐसे लब की सिलाई लगा देनी है। तो आप लोग क्या नए होंगे, आपको नहीं आता होगा, इसलिए मैं पूरे जो लोग नए होते हैं उसके हिसाब से सिखा रहा हूँ। अभी हम लोग को खुद अगर बनाना रहेगा तो ये नहीं भी मारेंगे तो बन जाएगा। तो ऐसे पलट करके फिर ऐसे पलटी करके सिलाई बराबर लगा देनी है, ताकि अंदर का जो कचरा था वो अंदर छुप जाए। तो ऐसे सिलाई हमने लगा दिया है। तो ये बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे का जो हमने बड़ा पल्ला काटा था कटिंग के समय, वो अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे। आप लोग पैंट स्टिचिंग करते होंगे तो पता होगा कि एक छोटा एक बड़ा कटता है। तो अब ये जो बड़ा वाला पल्ला है तो ये सीधा और ये सीधा, तो ऐसे हम पलट देंगे ऊपर वाले को। फिर ऐसे चटका से चटका मिलाने के बाद फिर आपको ऐसे चटका से चटका मिला करके इसे ज्वाइंट कर लेनी है। ऐसे
तो देखिए इतना से हम फोल्ड कर करके और फिर पूरा फोल्ड कर देंगे तो उसके लेवल में हो जाएगा। तो इतना हमने इलास्टिक लगानी है, उसके लिए एक्स्ट्रा रखा है, तो आगे आप समझेंगे। तो ऐसे डबल सिलाई मार देनी है। फिर ऐसे नाखून मारने के बाद आपको जो हमने जो क्रॉस का निशान और चटका लगाया था वहाँ से ऐसे फोल्ड करके ऐसे बॉटम को मोड़ देना है। चटका लगाने से क्या होता है कि सीधा मुड़ता है और एक बराबर होता नहीं, तो क्या होगा कि आपका क्रॉस हो जाने से साइड जब आप जोड़ेंगे तो वो आरा में प्रॉब्लम करेगा, बराबर बैठेगा नहीं। तो इस तरह से आपको ज्वाइन करके सिलाई मार देनी है बॉटम की, थोड़ा चौड़ा रखना है तो अच्छा लगेगा। ठीक इसी तरह आपको दूसरे वाले को भी ज्वाइन कर करके और ये करना। तो ये पैकेट वाला है, तो हम पहले पैकेट जो मुंह खुला है तो उसका ऐसे हम पलट करके सिलाई मारेंगे, फिर उसको सीधा कर देंगे। तो ऐसे आपको लगभग आधा तक ही ला करके ऐसे रोक देना है। अब यहाँ से पूरा नहीं करना। अब इसको हम पलटी कर लेते हैं। तो हमने पलटी कर दिया है। अब इसको बराबर बैठा करके और हमको अटैच कर लेनी है दूसरा वाला पल्ला, बड़ा वाला। ऐसे हम सिलाई से ज्वाइन कर लेंगे। ये जो है इसके करीब से हमको सिलाई गुजारनी है। तो ये हो गया, पैकेट बन गया। आप चाहें तो यहाँ पे लब की सिलाई लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो देखिए पैकेट पूरी तरह से तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है, एकदम सरल तरीके से हमने आपको बता दिया कि कैसे पैकेट वाला बनता है। उसके बाद ऐसे आपको अब थाइस का जो है राउंडिंग वो जोड़ लेनी है। उसके बाद ऐसे हम बॉटम को सिलाई लगा देंगे। तो 6.5 इंच हमको रखना है, तो 6.5 इंच पे ऐसे चौक का निशान लगा करके और ऐसे सिलाई लगा देनी है। ऐसे काट देंगे तो एकदम फ्रेश हो गया। ठीक इसी तरह इसके बाद आसन का सिलाई आपको ऐसे बराबर बैठा करके जोड़ लेना है, जैसे नॉर्मली आप सलवार में या प्लाजो में जोड़ते हैं। ऐसे बराबर ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब सिर्फ इसमें हमको इलास्टिक लगाना रह गया है। तो अब यहाँ से ऐसे हम नाखूनी मोड़ देते हैं पहले। तो देखिए ऐसे आपको नाखूनी मोड़ करके थोड़ा सा अब ऐसे घुमा करके इधर से सीधा ऐसे पतला मोड़ लेना है हमको। इसके बाद अब इलास्टिक हम लगाएंगे। तो आपको साइज़ के हिसाब से जितना ज़रूरत उतना लगाएंगे। फिर अब यहाँ पे ऐसे हम बैठा करके ऐसे क्रॉस सिलाई मार के इलास्टिक को पकड़ लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि खिंच जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, सिलाई खुलनी पड़ जाएगी। क्योंकि इलास्टिक में खिंचाव आने की वजह से वो खुल जाता है। तो इसलिए आप लगभग आधा इंच तक इलास्टिक को पकड़ें और 2-3 बार सिलाई लगा दें। उसके बाद ऐसे आपको धीरे धीरे इलास्टिक ऐसे अंदर डाल के सिलाई मार देनी है नेफे की। फिर आप इसको आगे की तरफ हम खींचेंगे ऐसे इलास्टिक को, तो वो धीरे धीरे आता रहेगा। फिर यहाँ से हम खींचेंगे। तो ऐसे बराबर करने के बाद हम यहाँ एंड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही हमको आधा इंच लगभग इलास्टिक पकड़नी है, नहीं तो क्या होगा कि वो निकल जाएगा खिंचाव पर। तो इस तरह से आपको फिर जितना भी जो गैदरिंग है उसको एक बराबर कर लेना है। तो ऐसे एक बराबर मिलाने के बाद फिर इस पर एक लब की सिलाई लगाएंगे। तो आपको इलास्टिक खींच के रखनी है, नहीं तो क्या होगा कि खींचेंगे ना टूट जाएगा। तभी आप वो भी देख लीजिएगा कैसे। तो ऐसे ऐसे खींच के सिलाई मारनी है। मशीन एकदम स्लो चलानी है आपको, ताकि टाका ज़्यादा बारीक ना हो। ऐसे ऐसे हाथ से जितना खींचता है उतना खींच के रखना है आपको। तो इस तरह से इलास्टिक लग गया है, पूरी तरीके से पैंट तैयार हो गया है। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि हमने कितने आसानी से आपको पैंट बेल्ट वाला और साइड में पैकेट लगा करके स्टिचिंग करना सिखाया। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। मिलते फिर किसी और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।